हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अगली हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को मना करते हैं जाने के लिए और उन्हें अपनी बात में कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जिसे सुन के कुकी थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते की ये बात सुन के कुकी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उनसे कहते हैं कि ते पहले ही हमारी इस बारे में बात हो चुकी थी कि आप मुझे यहाँ से लेके जाएंगे, अब आप अपनी हर बात से मुकर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। और ये कहकर कुकी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि यानी कि आपने जितने भी मुझसे प्रॉमिस किए थे सब झूठ है ना ते। और वो ये कह के अपने फेस को दूर करते हैं, वो अपनी आप को उनसे दूर करते हैं, पर ते बहुत ही फास्ट होते हैं। वो तुरंत ही उनकी वेस्ट को फिर से पकड़ लेते हैं और उनके सॉफ्ट पिंक लिप्स पे एक क्विक सा किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी, हम लोग यहाँ से ज़रूर जाएंगे और जल्दी ही चले जाएंगे, बस तुम ऐसे सैड मत होया करो। मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ भी नहीं देख सकता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील होती है अगर कोई तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें टच करेगा, तुमसे हंस के बात करेगा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी किसी और को अपने आप को टच करने नहीं दोगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे ह्योंग ही क्यों ना हो, उन्हें भी तुम टच नहीं करने दोगे अपनी बॉडी को। और तुम किसी के भी साथ ज़्यादा स्माइल करके बात नहीं करोगे, मेरे को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं तुम्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता। अपने ते के इतने ज़्यादा पॉजिटिव नेचर को देख के कुकी उनकी तरफ स्माइल करता है और उनके चिक्स को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ठीक है ते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं किसी और के पास नहीं जाऊँगा। आप इतने ज़्यादा ऑब्सेशन क्यों हो रहे हो मेरे को लेके, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गए हैं। तो ते अपनी थोड़ी सी वॉइस को रेज करते हैं और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें लेके ऑब्सेस हो गया हूँ, मैं तुम्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरा ऑब्सेशन बन गए हो। ये कहकर वो उनके अगेन चिक्स को अपने हैंड में, लार्ज हैंड में कैप्चर करते हैं और उनके चिक्स पे अपने लिप्स को लाते हैं और उन्हें बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। उनके फोरहेड पे, उनके पूरे फेस पे वो किस करते हैं, उनके आइज़ पे, लिप्स पे, नोज़ पे, एवरी जगह वो उधर किस करते हैं और जिसकी वजह से कुकी थोड़ा स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है थे, अब चलिए, अब हमें फ्रेश हो जाना चाहिए। ह्योंग बहुत दिन से मेरे लिए और आपके लिए परेशान है, प्लीज़ हमें चलना चाहिए। वो कितने ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे ना। तो ये सुन कहते थोड़ा सा स्मक करते हैं और कहते हैं वो परेशान हो रहे होंगे। और वो ये कहकर कुकी को अपने साथ वॉशरूम में ले आते हैं। दोनों जने साथ में ही शावर लेते हैं। फिर ते कुकी को लेकर डाइनिंग एरिया में आते हैं और उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगते हैं। तो कुकी भी ते के साथ किचन में आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ, इतने दिन से आप ही मेरे लिए कुकिंग कर रहे हैं, मैं करता हूँ आज। तो ते उन्हें बिल्कुल भी किचन में आने के लिए परमिशन नहीं देता और कहते हैं कि नहीं, तुम आराम से जाके बैठो और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट रेडी करके लाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उन्हें भेज देते हैं। क्योंकि अपने हस्बैंड के, अपने हबी की इतने ज़्यादा केयरिंग नेचर को देख के काफ़ी खुश होते हैं कि उनके हबी उनको लेके कितने ज़्यादा केयरिंग है, कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। फिर वो अपने ब्रेकफास्ट को दोनों जने साथ में काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं और वो फिर अपने बेडरूम में आ जाते हैं और ते और कुछ अपने लगेज को पैक करते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। फिर ते एक बार और कुकी से बोलते हैं कि कुकी, हमारा जाना क्या ज़रूरी है, हम दोनों यहाँ पे रह सकते हैं ना। तो कुकी उनकी तरफ अपने फेक एंगर को दिखाते हैं और कहते हैं कि नहीं देते, हमें जाना होगा, ह्योंग हमारा वेट कर रहे हैं, सब बहुत परेशान है और मुझे सबसे मिलना है। और वो ये कहकर अपनी बहुत ही प्यारी बनी सी स्माइल दिखाते हैं, जिसे देखकर ते खुश होते हैं और वो फिर से कुकी के हैंड को होल्ड करके उन्हें फिर से सारे उनके रूल्स याद दिलाते हैं कि तुम्हें किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करनी है, किसी का भी क्लोज नहीं आना और किसी को भी अपनी बॉडी को टच नहीं करने देना है। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा जेलस होती है, अदरवाइज़ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करने वाला हूँ और तुम्हें पता है कि
मैं बेड पे एक बीस्ट हूँ और तुम्हें इस बीस्ट को पूरी रात फिर हैंडल करना होगा। ये कहकर वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं और वो प्लेफुल तरीके से ते के शोल्डर पे हिट करते हैं और वो कहते हैं कि चलिए ते, बहुत देर हो गई है। और दोनों जने ऐसे ही कार में आके बैठ जाते हैं। ते काफ़ी देर तक ड्राइव करते हैं। वो पूरे टाइम एक हैंड से स्टीयरिंग को होल्ड करे होते हैं और दूसरे हैंड से उन्होंने कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ रखा होता है। कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने हस्बैंड के इतने ज़्यादा केयरिंग नेचर को देख के। वो दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक ड्राइव करते हैं और जब 3.5 आवर के बाद कुकी और ते अपने हियोंग, आरएम और जिन के मेंशन में आते हैं तो कुकी तुरंत ही कार के गेट को ओपन करते हैं और वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो तुरंत ही ते उनके हैंड को होल्ड करते और कहते हैं कि बेबी बनी, तुम इतना फास्ट क्यों जा रहे हो, तो रुको। पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। वो तुरंत ही भागते हुए मेंशन के अंदर चले जाते हैं और वो जाते ही वहाँ पे ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि जिन, हियोंग, आप कहाँ हैं। जिन जैसे ही कुकी की वॉइस सुनते हैं वो तुरंत ही अपने बेडरूम से बाहर आ जाते हैं और आरएम अपने स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कुकी उनके सामने है। कुकी भागते हुए आते हैं और जिन को टाइटली हग कर लेते हैं। ते भी उनके पीछे होते हैं और वो ये सब देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि कुकी ने उनसे बोला था, प्रॉमिस किया था कि वो किसी को भी टच नहीं करेंगे और ये उन्हें इतना टाइटली हग कर रहे हैं। जिन भी उन्हें हग बैक करते हैं, जिसे देखकर ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तुरंत ही ते आ जाते हैं और जिन और कुकी को एक दूसरे से अलग करते हैं और वो कुकी की तरफ अपनी एंग्री आइज से देखने लगते हैं। पर कुकी टोटली ते को इग्नोर करते हैं और वो तुरंत ही आरएम हियोंग के पास चले जाते हैं। वो उन्हें बहुत ही प्यार से हग करते हैं और आरएम भी उन्हें हग बैक करते हैं और उनके शोल्डर को प्यार से रब करते हैं, जिसकी वजह से ते को उन पे भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो उनकी तरफ अपनी एंग्री आइज से देखने लगते हैं। फिर हग ब्रेक करने के बाद जिन और आरएम ते और कुकी को देखते हैं और उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनिंग लुक से देखने लगते हैं। वो उनसे पूछना चाहते हैं कि कुकी इतने टाइम तक ते कहाँ था और तुमने हम लोगों से झूठ क्यों बोला और ये सब क्या है। वो ये सब क्वेश्चन उनसे करना चाहते हैं तो कुकी बिना उनके क्वेश्चन करे हुए ही उन्हें बताना शुरू कर देते हैं कि मुझे ते लेके चले गए थे और ते और मैं वहाँ सिटी से बहुत दूर रह रहे थे और अब ते और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। ये सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि ते और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है। पर आरएम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ते, तुम इतने टाइम से हम लोगों को फूल बना रहे थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुकी को किडनैप करने की। मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे। और वो ऐसा कह के ते पे काफ़ी ज़्यादा शाउट कर रहे होते हैं। पर कुकी उनसे कहते हैं कि हियोंग, इसमें ते की गलती नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़ा हुआ था ते को पनिश करने के लिए और मैं खुद उनको इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने ऐसी मिस्टेक करी। जब आरएम नोटिस करते हैं कि कुकी ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आरएम चुप हो जाते हैं और ते की तरफ अपनी एंग्री आई से देखने लगते हैं। तो ते आरएम के पास आते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से हक करके कहते हैं कि सॉरी हियोंग, मैं बस अपने कुकी को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता था। आप लोग कुकी की ज़बरदस्ती शादी कराना चाह रहे थे और मुझसे कुकी को दूर करना चाह रहे थे। आप लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कुकी को डिवोर्स देने के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। तो जिन और आरएम स्माइल करने लगते हैं और कुकी भी। तो वो इन तीनों को इतना हंसते हुए देख के ते थोड़े कंफ्यूज होते हैं और उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप लोग हंस क्यों रहे हैं। तो आरएम उनसे कहते हैं कि हम सिर्फ तुम्हें एक लेसन देना चाह रहे थे, जो भी तुमने कुकी के साथ किया है वो ठीक नहीं है और जे-होप से कोई कुकी की शादी नहीं हो रही थी। ये सिर्फ हमने एक प्लान करा था तुम्हें लेसन देने के लिए, तुम्हें पनिश करने के लिए कि अगर तुम्हारी लाइफ से कुकी चला जाएगा तो तुम्हें कैसा फील होगा। यही बस हम लोग तुम्हें एहसास कराना चाहते थे। ये कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं और ये एक हमारा प्लान था। और जे-होप कुकी का सिर्फ एक हियोंग है, वो उन्हें अपने एक छोटे ब्रदर की तरह ही
प्यार करता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जे-होप को हमने पहले ही अपने प्लान में शामिल कर लिया था। ये बात सुन के ते थोड़े से शॉक्ड होते हैं और कुकी की तरफ देखने लगते हैं कि बेबी बनी, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया इतने टाइम से। तो कुकी उनकी तरफ हंसने लगता है और कहते हैं कि क्योंकि मैं आपको परेशान करना चाहता था और मैं देखना चाहता था कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और मेरे लिए कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, आप कहाँ तक मेरे लिए जा सकते हैं। ये सुनकर ते भी स्माइल करने लगते हैं और वो कुकी को तुरंत ही हग कर लेते हैं सबके सामने। तो आर्यन उनसे कहते हैं कि ते इतना ज़्यादा तुम क्रेज़ी हो गए थे और एक टाइम पे हम लोग भी डर गए थे कि तुम कुकी को ज़रूर हार्म कर दोगे, बट हमें ये पता था कि तुम कुकी से अब इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हो। हमें बस ये डर था कि कहीं तुम कुकी को लेके कहीं और ना चले जाओ, इसलिए हम तुमसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। तुम कुकी को लेके कहाँ चले गए थे? तो ते उन्हें कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि वो एक सीक्रेट प्लेस है मेरा और कुकी का, मैं वहाँ कुकी को लेके गया था, पर मैं आप लोगों से सबसे बहुत नाराज़ हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ें करी। तो कुकी उनके पास ही खड़े होते हैं और वो ते ये सब बोलते हुए कुकी की वेस्ट को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और वहाँ पिंच कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी के माउथ से एक वॉइस आती है जिसे सुन के सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो कुकी अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं और जिन अपने ते बेयर के पास आके कहते हैं कि ते बेयर, मैंने तुम्हारी शादी कुकी से कराई थी और तुम कुकी को इतना पनिश कर रहे थे, इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा तुमसे हर्ट था, बट अब फाइनली सब ठीक हो गया, तुम कुकी के साथ बहुत अच्छे से हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो ते के फोरहेड पे किस करते हैं और फिर वो अगेन कुकी के फोरहेड पे किस करते हैं, जिसे देखकर ते को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुकी की तरफ अपनी एंग्री आई से देखने लगते हैं और उनके कान के पास जाके विस्पर करके कहते हैं कि बेबी बनी, तुम्हें आज रात पनिशमेंट के लिए रेडी होना होगा। मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता, इनफैक्ट हियोंग भी तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। इससे मुझे कितनी जेलसी फील होती है। वो ये सब कह ही रहे होते हैं कि इतने में ही जे-होप उनके मेंशन में आ जाते हैं। जे-होप तुरंत ही कुकी को देख के अपने सामने बहुत खुश होता है। वो तुरंत ही उनको टाइटली हग कर लेते हैं और वो कुकी से बात करने लगते हैं, जिसे देख के ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुकी के हैंड को टाइटली होल्ड करते हुए उन्हें वहाँ से अपने बेडरूम की तरफ खींच के लेके जाते हैं। कुकी बार बार उनसे अपने हैंड को फ्री करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि ते प्लीज़ आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे हैंड में पेन हो रहा है और मैं सबके साथ बात करना चाहता हूँ, पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उन्हें खींचते हुए अपने बेडरूम में ले आते हैं और बेड पे फोर्सफुली पुश कर देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा। सो प्लीज़ आप उसे एंजॉय कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।